हेलो फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और इस वीडियो में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंग्लो मराठा वार कंप्लीट करना है। 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे 1775 से 1880 के बीच में, यानी 1775 से 1818 के बीच में 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठाओं के बीच में। लेकिन फ्रेंड्स, मराठाओं की शुरुआत शिवाजी से ना करें तब तक बात बनती नहीं है, तो हम शिवाजी से शुरुआत करते हैं जिससे हिस्ट्री थोड़ी क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, 1674 में दक्कन के वेस्टर्न रीजन, यानी ये पूरा दक्कन था, इसके वेस्टर्न रीजन यानी इस साइड शिवाजी महाराज ने हिंदू एम्पायर की स्थापना की। बात है 1674 की। और रायगढ़ फोर्ट में टाइटल लिया छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने अष्ट प्रधान अपॉइंट किए, यानी कि 8 प्रधान, और उनके हेड होते थे पंत प्रधान, जो पेशवा या पीएम होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति साहूजी महाराज गद्दी पर बैठे और इस टाइम पर पेशवा थे बाजीराव वन। और ये फ्रेंड्स 1720 से 1740 का टाइम है और बाजीराव वन सबसे ग्रेटेस्ट पेशवा थे। इनके टाइम पर ही बड़ौदा, नागपुर, पुणे, ग्वालियर, इंदौर बढ़ गया था। और बाजीराव वन के बाद नेक्स्ट पेशवा बने इन्हीं के बेटे बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव से आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगा, बालाजी बाजीराव नेक्स्ट पेशवा बने, या इनका दूसरा नाम भी था नाना साहेब। और पेशवा बालाजी बाजीराव को याद रखना पड़ता है क्योंकि इन्हीं के टाइम पर 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ये बात है 1761 की, जिसमें बालाजी राव को अफगान के अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था। तो क्वेश्चन ये आता है, बालाजी बाजीराव अफगान से लड़ने क्यों पहुंच गए? एक्चुअली अफगान नॉर्थ वेस्ट से हमेशा अटैक कर रहे थे और ये टाइम पर अटैक करते रहते थे। एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न था बैटल ऑफ पानीपत होने का। मराठा लोग लाहौर की चौथ लेते थे, चौथ यानी टैक्स लेते थे। और एक टाइम पर लाहौर का गवर्नर अहमद शाह अब्दाली का बेटा तैमूर शाह दुर्रानी था, तो वो तो टैक्स देगा नहीं इन लोगों को, बालाजी बाजीराव को। इसी कारण इन दोनों में लड़ाई हुई। अब जो हमारा मेन फोकस था 3 एंग्लो मराठा वार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में लड़ाई, वो यहाँ से ही शुरू होगा। 3rd बैटल ऑफ पानीपत में बालाजी बाजीराव की तरफ से उनके 3 बेटे और 3 भाई साथ बालाजी बाजीराव के साथ थे इस लड़ाई में। 3 बेटे के नाम थे विश्वास राव, 2nd नारायण राव एंड 3rd माधव राव। और उनके 3 भाइयों में से पहले थे रघुनाथ, 2nd थे शमशेर एंड 3rd थे सदाशिव राव। तो फ्रेंड्स, बालाजी बाजीराव को 3rd बैटल ऑफ पानीपत में काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि 3 भाइयों में से उनके 2 भाई शमशेर और सदाशिव राव मर गए और उनका एक बेटा विश्वास राव भी मर गया और उनके कुछ कमांडर भी थे, वो भी ख़त्म हो गए थे। बालाजी राव को इससे गहरा धक्का पहुंचा और 6 महीने के बाद ये भी मर गए थे। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इस लड़ाई के बाद मराठाओं की कितनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन कैसे भी करके माधव राव ने स्थिति संभाली और नेक्स्ट पेशवा माधव राव ही बने। लेकिन लगभग 10 साल बाद इनकी टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उनके दूसरे भाई थे नारायण राव, उनको बना दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, नारायण राव ज़्यादा इफेक्टिव पेशवा नहीं था और रघुनाथ राव जो बालाजी बाजीराव के भाई थे वो बचे हुए थे, उन्हें पेशवा बनना था। 1773 में, यानी अगले ही साल, रघुनाथ राव ने नारायण राव को मार दिया और खुद पेशवा बन गए। नारायण राव का एक बेटा होने वाला था, कुछ महीने बाद इनका बेटा हुआ और उसका नाम रखा गया सवाई माधव राव, यानी माधव राव से भी 1.25 गुना तेज। रघुनाथ राव ने इनके पिता नारायण राव को मारा था और किसी भी को भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि रघुनाथ राव पेशवा बने रहें। तो उस टाइम पर नानाजी फडणवीस, या ऐसे बोल सकते हैं नाना फडणवीस, तुकोजी होलकर एंड महाजी शिंदे, इन तीनों ने इस बात पर एग्री किया कि अगला पेशवा सवाई माधवराव ही होना चाहिए। हालांकि इसकी उम्र अभी 40 दिन है ओनली। रघुनाथ राव को ये बात पसंद नहीं आई, तो रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा कुछ मदद पाने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो इसी इंतजार में बैठे रहते थे कि किसी इलाके में फूट हो और वो कुछ कर पाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिक दे दिए और बदले में रघुनाथ राव ने सेलसिट और बेसाइन देने की बात कर दी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, आज के मुंबई वाली जगह है ये। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, क्योंकि ये मराठाओं का शासन सिर्फ बॉम्बे मराठा वाले क्षेत्र में ही है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के पास रघुनाथ राव गए और ये वाला सेटलमेंट कर लिया। उन्हें 2500 सैनिक मिल गए। तो फ्रेंड्स, अब लड़ाई शुरू होती है।
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार यहीं से शुरुआत होगा, यानी यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाली है एंड रघुनाथ राव, ये दोनों मिलकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। और इधर मराठाओं की तरफ से लड़ने आए थे हरिपंथ फड़के, जो गोरिल्ला वार में एक्सपर्ट थे। तो गोरिल्ला वार की मदद से हरिपंथ फड़के जीतने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाली, इसकी हालत ख़राब होने लगी। तो जो मेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, वहाँ थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैरन हेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार आते आते 1775 आ गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने लगे 1773 से। तो वैरन हेस्टिंग वहाँ फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। उन्होंने लड़ाई रोकने के लिए बोला। रुकते रुकते लड़ाई रुक तो गई, लेकिन यहाँ साइन हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये कलकत्ता में साइन हुई थी, जिसके तहत ऑब्वियसली माधवराव, सवाई माधवराव यानी माधवराव टू जिसको बोलते थे, ये 40 दिन का बच्चा था, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा मान लिया। और ये भी बात मानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी अपोजिट में आके लड़ाई नहीं करेगी या मराठा के अपोज में जो होगा उसके साथ नहीं मिलेगी। लेकिन थर्ड बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोली कि आपके रघुनाथ राव ने बोला है कि वो सेलसेट और बेसैन दे देंगे। तो मराठाओं ने मना कर दिया, सेलसेट और बेसैन नहीं दे सकते, बदले में 3 लाख की कोई टेरिटरी ले सकते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 लाख रुपए तक की कोई टेरिटरी मिल जाएगी। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हो रही है 1776 में, लेकिन हमें पता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1782 तक चलेगा, यानी ये बात अभी यहीं नहीं रुकी। अब फ्रेंड्स यहाँ 2 ट्रीटी और होती हैं। एक है ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 में एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782 में, और इसके तहत एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार खत्म हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ सलवाई एक्चुअली हुआ क्या था, जब एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं पर अटैक कर दिया था, तो मराठाओं को कहीं ना कहीं महसूस हो गया था कि वो कमज़ोर है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टक्कर दे पा रही है। इसलिए मराठाओं ने पुरंदर की संधि के जस्ट बाद 1777 में फ्रांस से एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन की मराठा और फ्रांस के बीच में। इसके तहत 2500 यूरोपियन सैनिकों को मराठाओं को दे दिया गया और 10,000 इंडियन सोल्जर की ट्रेनिंग फ्रांस ने करवाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इससे खुश नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बॉम्बे वाली ही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं पर अटैक कर दिया, जिसमें मराठाओं की तरफ से थे महाजी शिंदे। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे वाली पूरी तरह हार गई, क्योंकि 10,000 सैनिक ट्रेंड हो रहे हैं। ये लड़ाई हो रही है 1779 में, तो लगभग 2 साल हो गए हैं ट्रेनिंग लेते लेते। तो महाजी शिंदे की देखरेख में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाली हार गई और ट्रीटी ऑफ वडगांव हुई। लेकिन फिर वही बात, बंगाल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ट्रीटी को नहीं माना। इस ट्रीटी के तहत 1775 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं की जो भी जगह ली वो वापस करनी थी, लेकिन बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ वैरन हेस्टिंग्स है, वो इस ट्रीटी को मानने से मना कर देते हैं। उसके बाद वैरन हेस्टिंग्स ने किसी तरह ये जो महाजी शिंदे हैं इन्हें हरा दिया और इनसे बोला कि हम ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन करने वाले हैं मराठाओं के साथ, तो आप थोड़े मदद करें इसमें ट्रीटी कराने में। तो महाजी शिंदे ने मध्यस्थता का काम किया। तो ट्रीटी ऑफ सलवाई में क्या हुआ, सेलसेट जगह थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई और मराठाओं से बोला कि आप कोई और यूरोपियन कंट्री का साथ नहीं देंगे। जैसा अभी फ्रांस का साथ दे रहे थे, फ्रेंडली ट्रीटी हो रही थी, तो आप कोई भी यूरोपियन कंट्री का साथ नहीं देंगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बदले में एक बात मानी कि 1776 के बाद वाली जितनी भी जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली थी मराठा की, वो वापस कर दी जाएगी। वडगांव में 1775 से बाद वाली जगह वापस कर रहे थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ सलवाई में 1776 के बाद वाली जगह वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एंग्लो मराठा वार एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार करेंगे। थैंक यू।